नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम मुग़ल काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुग़ल काल तक आते आते हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ रहते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो गया था। स्पष्ट रूप से दोनों संस्कृतियों पर एक दूसरे का प्रभाव दिखाई देने लगा था। फिर भी दोनों समाजों में कुछ ऐसे मूलभूत अंतर थे जो कि महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते थे। महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण इस काल में भी कठोर बना रहा। मुग़ल काल तक बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा के कारण दोनों समाजों में स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार हमें दिखाई नहीं देता। हिंदू समाज में सती प्रथा का प्रचलन बना रहा। इसके पीछे हिंदुओं की दो धारणाएं काम करती रही। प्रथम, वे अपनी कन्याओं को मुसलमानों से बचाना चाहते थे और दूसरा, विधवा जीवन की कठोरताएं उन्हें सती होने के लिए प्रेरित करती थी। निकोलाई कोंटी के अनुसार यदि कोई महिला अपने पति के शव के साथ सती नहीं होती थी तो उसे पति की संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। हिंदुओं में मुग़ल काल में भी एक विवाह की प्रथा थी, किंतु राज परिवार और सामंत वर्ग इसके अपवाद थे। यूरोपीय यात्री पिटरो डेला वेला ने भी लिखा है कि हिंदू एक विवाह करते थे और उसके चरित्रहीन होने के, यहाँ उसका कहना पत्नी के लिए है, चरित्रहीन होने के अतिरिक्त उसकी मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते थे। यद्यपि हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुविवाह का खंडन प्राप्त नहीं होता है, किंतु फिर भी हिंदुओं ने इस प्रथा को आर्थिक कारणों से प्रोत्साहन नहीं दिया। बहुविवाह की जो प्रथा थी केवल उच्च वर्ग में, सामंत वर्ग में और धनी परिवारों में थी। सामान्य वर्ग में, निम्न वर्ग में एक विवाह की प्रथा का ही पालन होता था। मुस्लिम समाज में बहुविवाह की प्रथा थी। शरीयत के अनुसार सुन्नी मुसलमान 4 विवाह कर सकता था और शिया 4 विवाहों के अतिरिक्त मुत्ता विवाह भी कर सकता था। मुत्ता विवाह से तात्पर्य निश्चित अवधि के लिए किए गए अस्थायी परिवार से है। मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने भी 4 विवाहों के किए जाने का उल्लेख किया है और इन 4 विवाहों का जो औचित्य है उसे इस तरह से सिद्ध किया है। एक व्यक्ति को 4 विवाह करने चाहिए: पर्शियन महिला से संतान प्राप्त करने के लिए, खुरासानी से गृह कार्य करने के लिए, हिंदू से बच्चों के पालन पोषण के लिए और एक सामान्य महिला से डांटने फटकारने के लिए, ताकि शेष तीनों चौकन्नी रहें। आर्थिक दृष्टि से यद्यपि यह प्रथा नासूर के समान थी, फिर भी धार्मिक प्रतिबंध न होने के कारण लोग बहुविवाह करते थे। पत्नियां परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण एक दूसरे से कलह में संलग्न रहती थी और घर के वातावरण को दूषित करती थी। संपूर्ण मध्यकालीन भारत में होने वाले उत्तराधिकार के संघर्षों के मूल में बहुविवाह प्रथा एक महत्वपूर्ण कारण थी। भारत में हिंदू समाज में बाल विवाह को प्रोत्साहन मुस्लिम आक्रांताओं के भारत में प्रवेश के बाद ही प्राप्त हुआ था। मुसलमानों से अपनी बालिकाओं को बचाने के लिए उनका विवाह अल्पायु में ही किया जाने लगा। अकबर ने अपने शासनकाल में बाल विवाह पर अंकुश लगाने का प्रत्येक संभव प्रयास किया था। वह विवाह की आयु निश्चित किए जाने का इच्छुक था,
किंतु उसे अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजपूतों में स्वयंवर की भी प्रथा का प्रचलन था। दहेज प्रथा के अनमेल विवाहों का उल्लेख भी हमें तत्कालीन साक्ष्यों से उपलब्ध होता है। डॉक्टर के.एम. अशरफ लिखते हैं कि पर्दे का परंपरागत रूप मुस्लिम शासक के समय से प्रारंभ हुआ। उच्च वर्ग के हिंदुओं और मुसलमानों में पर्दे की परंपरा थी। हिंदुओं ने इस प्रथा को केवल सुरक्षा की दृष्टि से अपनाया था, जबकि मुसलमानों में इस प्रथा का प्रचलन प्रारंभ से ही था। कुछ मुस्लिम परिवारों में इस प्रथा का इतनी कठोरता से पालन किया जाता था कि रोगी महिला को भी हकीम स्पर्श नहीं कर सकता था। समकालीन यात्री पिटरो डेला वेला ने लिखा है, केवल वही मुस्लिम महिलाएं बिना पर्दे के घर से बाहर निकलती थी जो या तो निर्धन होती थी अथवा चरित्रहीन होती थी। शाही परिवार की महिलाएं घर से बाहर जाने में ढकी हुई पालकियों का प्रयोग करती थी। मुस्लिम परिवारों में पर्दे का भंग होना अपराध माना जाता था। मुस्लिम काल में केवल सुल्तान रजिया और नूरजहां बेगम इसका अपवाद थी। महिलाओं को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू समाज में कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाता था। मनुची ने लिखा है कि जो पत्नी बार बार कन्या को जन्म देती थी उससे घृणा की जाती थी और कभी कभी उसे तलाक भी दे दिया जाता था। मुस्लिम महिलाओं में पुनर्विवाह का प्रचलन था, किंतु हिंदू स्त्रियों को इसकी आज्ञा नहीं थी। डॉक्टर अल्तेकर इस बारे में लिखते हैं कि पति भले ही पत्नी पर अत्याचार करे अथवा नैतिक स्तर से गिर जाए, परंतु हिंदू समाज में तलाक मान्य नहीं था। हिंदू विधवाएं आजीवन कष्ट सहती रहती थी, उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। इसीलिए विधवा जीवन की यातनाओं से बचने के लिए महिलाओं के पास एकमात्र विकल्प सती होना होता था, अन्यथा उन्हें समाज से परित्यक्ता और तिरस्कृत प्राणी के समान जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। परंतु मुगल काल में भी महिलाओं को माता के रूप में दोनों ही धर्मों में समाज में विशेष आदर प्राप्त था। आर्थिक दृष्टिकोण से हिंदू स्त्रियों की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की दशा ठीक थी। वे पिता की संपत्ति में भागीदार होती थी और उनकी यह भागीदारी था विवाह हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं होती थी, पर पर्दे की कठोरता के कारण उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था। केवल उच्च परिवार और शाही परिवार में ही कन्याओं के शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इस काल की विदुषी मुस्लिम नारियों में गुलबदन बेगम, नूरजहां, जैबुनिसा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। साधारणतया महिलाएं घर में रहकर कार्य करती थी, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का कार्य करती थी, परंतु हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होने के कारण वे आर्थिक रूप से पति पर ही निर्भर होती थी। उनकी एकमात्र आर्थिक संपन्नता की आशा उनके स्त्री धन पर निर्भर करती थी। प्रशासन के क्षेत्र में मुगल काल में हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के योगदान को सरलता से नकारा नहीं जा सकता है।
सम्राट अकबर की माँ माहम अनगा, चंदेलखंड की राजकुमारी रानी दुर्गावती, नूरजहां बेगम और ताराबाई ने प्रशासन में केवल हस्तक्षेप ही नहीं किया, अपितु अपने प्रभुत्व को भी स्थापित किया। शासन पर नूरजहां का प्रभाव अविस्मरणीय है। ताराबाई की प्रशासनिक क्षमता के संबंध में सर J.N. सरकार ने लिखा है कि उसकी प्रशासनिक क्षमता एवं चारित्रिक गुणों के कारण वह देश को भयानक विपत्तियों से बचाने में सफल रही। विद्वानों में से कुछ की धारणा है कि दुर्गावती का शासन प्रबंध अकबर के शासन प्रबंध से भी श्रेष्ठ था। नूरजहां प्रशासन के साथ साथ शिकार खेलने में भी पारंगत थी। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न मुगल काल में भी जारी था। कुंवारी और विधवा महिलाओं के मां बन जाने पर उन्हें अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता था, जैसा कि भक्त कबीर को छोड़ दिया गया था। हिंदू महिलाओं के बलपूर्वक अपहरण की घटनाएं भी औरंगजेब के शासनकाल में तक प्रचलित थी। मुस्लिम महिलाओं का जीवन चार दीवारी में घुट घुट कर समाप्त हो जाता था। कुछ ऐसी महिलाएं हिंदू समाज में थी जिन्होंने घर की विधवा होने पर और पुत्र के बालिग होने तक अपने कर्मचारियों की सहायता से अपनी जागीर की सफलतापूर्वक देखभाल की। यद्यपि कुछ मुस्लिम शासकों ने हिंदू कन्याओं से विवाह भी किए, परंतु उन्हें अपवाद कहा जा सकता है। दोनों संस्कृतियों में विद्यमान विभिन्नताओं के कारण यह परंपरा समय के साथ साथ समाप्त हो गई। अकबर का जो युग था, जिसमें सुलह कुल की नीति के आधार पर शासन चला था, परंतु फिर भी कन्या शिशुवध, पर्दे की कठोरता आदि कुप्रथाओं के कारण वह भी आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सका। यही कारण है, इसके बावजूद इन परिस्थितियों में महिलाओं के बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने जो उनके कर्तव्य थे और जो उनका धर्म था उसका उन्होंने विधिवत पालन किया। और यही कारण है कि भारत में समय समय पर आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारतीय नारी के आदर्श चरित्र की अत्यधिक प्रशंसा की है। उनके अनुसार मृतक पति के साथ जीवित चिता में जलना, हंसते हंसते अपने परिजनों को युद्ध क्षेत्र में प्राणोत्सर्ग हेतु भेजना तथा स्वयं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में कूद जाना कुछ ऐसे आदर्श थे जिनका वर्णन अन्य देशों और समाजों में प्राप्त नहीं होता है। समाज में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं के बावजूद सल्तनत काल से जब हम तुलना करें तो कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कुछ ठीक थी। इस काल में शासन, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सराहनीय कहा जा सकता है, जो हम इसके बाद वाले अध्याय में देखेंगे। इस तरह से पूरे मध्यकाल को, जिसमें सल्तनत काल और मुग़ल काल है, जब हम इन दोनों ही कालों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर खराब थी। पुरोहित वर्ग ने रक्त की शुद्धता, नारी सतीत्व की सुरक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा की दृष्टि से महिलाओं को सामाजिक श्रृंखलाओं में जकड़ दिया था और उसके समस्त अधिकार छीनकर हिंदू धर्म में पुरुषों के हाथ में दे दिए थे।
बालिकाओं की शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार उनसे छीन लिया गया। मुस्लिम आक्रमण के दुष्प्रभावों को अनुभव करते हुए हिंदू समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को पनपने के अवसर प्राप्त हुए। पर्दे की कठोरता में वृद्धि हुई। महिलाओं के जीवन का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया। दोनों ही धर्मों में महिलाएं घर की चार दीवारी में बंद होकर रह गई। आने जाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया। सती प्रथा अपने चरम पर पहुंच गई और विधवा विवाह हिंदुओं में केवल निम्न जातियों में किए जाते थे, शेष वर्गों में पूर्णतः प्रतिबंधित थे। घर के बाहर जाकर कार्य करने का अधिकार भी केवल निम्न वर्ग की महिलाओं को प्राप्त था। महिलाओं पर यह जो दमन चक्र प्रारंभ मध्यकाल में शुरू हुआ वह 19वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल में महिलाओं को केवल संतान पैदा करने की मशीन माना गया या फिर वे पुरुषों की सेवा चाकरी और मनोरंजन का साधन मात्र रह गई। इससे महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन जर्जर होती गई, जिससे वह चाहते हुए भी नहीं उबर पाए। चूँकि विदेशी आक्रमणों का प्रभाव उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत पर अत्यंत न्यून रहा, फलतः वहाँ बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा प्राप्त नहीं हुआ। मध्यकाल में दक्षिण भारत के स्थानीय भाषा और संस्कृत साहित्य में कई ऐसी महिलाओं का वर्णन मिलता है जो या तो कवयित्रियाँ थीं अथवा लेखिकाएँ। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में महिलाएं शिक्षा और कला में विशेष रुचि रखती रहीं। प्रशासन के क्षेत्र में जैसा कि हमने कई बार देखा है, रजिया बेगम, चांद बीबी, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाओं ने विशिष्ट योगदान प्रदान करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। परंतु जहाँ तक समाज में रहने वाली सामान्य नारी की स्थिति का प्रश्न है, उसकी स्थिति में सुधार के कोई विशेष चिन्ह प्राप्त नहीं होते हैं। वह स्पष्टतः पुरुष की अधीनता में अपना जीवन व्यतीत करती थी। धन्यवाद।